तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, इस समय परसेंटेज मैं आपको पढ़ा रहा था। परसेंटेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पिछले 4 वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप अपनी तैयारी शुरुआत की हैं, तो सबसे पहले जाके उन चारों वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उन चारों वीडियो में एकदम परसेंटेज को बेसिक से पढ़ाया हूँ। और अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में अवश्य आएगा, लेकिन उसको आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो प्रतिशत का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, इसका जब क्वेश्चन आप किताब से लगाएंगे ना, तो इसके सलूशन को आप देखेंगे तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा। इसका जो सलूशन होता है काफ़ी लंबे तरीके से उसको बना के दिया जाता है और बना के उसको सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे एक ट्रिक मेथड से केवल ट्रिक ही सीखेंगे, और ट्रिक मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से विदिन 20 सेकेंड में हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं पहले से ही लिख दिया हूँ, घोल पर आधारित प्रश्न। तो मतलब इसमें क्या दिया रहेगा, 2 घोल दिया रहेगा। घोल में आपका क्या होगा, एक पदार्थ रहेगा, एक लिक्विड रहेगा, दोनों को मिला दिया जाएगा। तो वहाँ से आपका एक बार और उसी क्रिया को किया जाएगा, दोबारा मिलाया जाएगा, मतलब वहाँ से 2 आपका मिश्रण निकलेगा। तो मतलब 4 चीज़ में आपका 3 चीज़ गिवन रहेगा, 1 चीज़ आपका पूछ देगा। तो वो कैसे होगा दोस्त, मैं यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे लिख कर बताता हूँ। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको उसको सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, N1 M1 बराबर N2 M2। अब दोस्त यहाँ पे ये N1 M1 है क्या, N1 क्या है, N1 आपका दोस्त है पहले पदार्थ की मात्रा। दोस्त ये क्या है, M1 आपका क्या है, यह है दोस्त आपका पहले पदार्थ का मिश्रण, पहले पदार्थ का मिश्रण। N2 क्या है दोस्त आपका, दूसरे पदार्थ की मात्रा, दूसरे पदार्थ की मात्रा। M2 क्या है दोस्त, दूसरे पदार्थ का मिश्रण। अब दोस्त इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना। वो पॉइंट है क्या कि जब भी आपका क्वेश्चन में मैं ये जो पॉइंट बोलूँगा, आप इसको अच्छे तरीके से कहीं नोट कर लीजिएगा या अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्वेश्चन जब आपका पूछेगा तो उसमें आपको ये तो चीज़ समझना ही है, क्या है ये N1 M1 बराबर N2 M2। उसमें आपको एक और चीज़ समझना है कि जो पदार्थ मिलाया जाएगा उस पदार्थ को इग्नोर करके दूसरे पदार्थ को लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का घोल दिया गया है, चीनी की मात्रा को मिलाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट आपका यही है, चीनी के मात्रा को मिलाया जा रहा है। तो हम किसको लेकर चलेंगे, पानी की मात्रा को लेकर चलेंगे। समझ गए दोस्त। अब जैसे मान लीजिए पानी की मात्रा को मिलाया जा रहा है, तो किसके पदार्थ को लेकर चलेंगे, चीनी के पदार्थ को लेकर चलेंगे। मतलब चीनी की मात्रा को N1 और N2 दोनों जगह हम लेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्त। तो अब इसी पॉइंट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिख कर इसको अप्लाई करके आपको बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। मैं जो आपको बताया हूँ उसी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए अभी आपका यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण जिसमें कुल मात्रा 80 लीटर है, मतलब अमाउंट का मान दे दिया है। यदि इसमें दूध की मात्रा 70% हो तो बताइए कितने लीटर पानी। आपको लाइन कौन सी समझनी, यही क्या पूछा है, कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। किसको मिलाया जा रहा है, पानी को मिलाया जा रहा है। तो मतलब आप सबसे पहले आँख बंद करके N1 M1 बराबर N2 M2 लिख लेंगे। अब इसमें हर जगह किसकी मात्रा को अप्लाई करेंगे, आप चीनी की मात्रा को अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि किसको मिलाया जा रहा है, पानी को। जिसको मिलाया जाएगा उसके उल्टा दूसरा पदार्थ रहेगा, उसको लेकर हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो आपका N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70%। कितना हो जाएगा आपका दोस्त, 70। इंटू M1 का वैल्यू कितना है, 80। N2 का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ से 60%, 60। इंटू M2 का वैल्यू कितना है आपका, बोल रहा है 80 में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 4, 4 सत्ते 28, 280। 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 24, 240 प्लस 3x। ये 240 इधर जाके घट जाएगा तो दोस्त क्या हो जाएगा, 40 बराबर 3x
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 40, तो x बराबर 40/3, इसमें डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 13/3 लीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका पदार्थ होगा, जो आपका मिश्रण होगा, उसमें अगर आप 13/2 लीटर पानी और मिला देंगे तो उसमें दूध की मात्रा कितना हो जाएगी 60% हो जाएगी। यही आपसे क्या कर रहा है दोस्त पूछ रहा है। तो इसको दोस्त आप अच्छे तरीके से रियलाइज़ करके इसको समझ लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी फार्मूले से आप सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अभी आपका 3-4 क्वेश्चन और करके मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए, अभी आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करते हैं जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे पिछला क्वेश्चन बताया हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, N1 M1 बराबर N2 M2, इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या दिया गया, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए। किसको मिलाया जा रहा है, चीनी को मिलाया जा रहा है। दोस्त आपको यही लाइन समझना है, किसको मिलाया जा रहा है, चीनी को। तो कोई घोल होगा तो उसमें एक लिक्विड होगा, लिक्विड मतलब आपका पानी होगा। तो अब देखिएगा दोस्त यहाँ पे चीनी के घोल में चीनी कितना है 40%, यहाँ N1 का वैल्यू कितना लेंगे 60। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसके पहले आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। M1 का वैल्यू कितना है 300 ग्राम, N2 का वैल्यू कितना है दोस्त 40% चीनी है, यहाँ पे आपका 50% दे दिया है, सॉरी 50% चीनी है, 50% दे दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40% दिया रहता तो आप उसको 100 में से घटा के लिखते। यहाँ पे 50% आपका दे दिया तो 100 में से आप घटाएंगे 50%, क्योंकि हमको यहाँ पे किसको लेना है N2 को, पानी की मात्रा को लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 में कितना मिलाया जाए x ग्राम मिलाया जाए। इसको आप काट दीजिए तो ये कट जाएगा कितने बार में 6 बार में, 6 से इसमें गुणा हो जाएगा 6 6 36, 360, 300 प्लस x। दोस्त ये इधर जाके घट जाएगा तो x बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 लीटर 60 ग्राम। दोस्त ये कितना हो जाएगा 60 ग्राम। तो आंसर कितना हो जाएगा 60 ग्राम। यानी दूसरे वाले मिश्रण में अगर हम 60 ग्राम पदार्थ और मिला दें किसका, चीनी का, तो जो आपका नया घोल होगा उसमें चीनी कितनी हो जाएगी 50% हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलिए दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो चलिए मैं इसको, तो चलिए दोस्त देखिए अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है दोस्त, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल में 2 लीटर पानी डाल देने पे। आपको यही समझना है दोस्त, घोल में किसको मिलाया जा रहा है 2 लीटर पानी को मिलाया जा रहा है। तो अब पानी को मिलाया जा रहा है तो आप N1 सबसे पहले आंख बंद करके N1 M1 बराबर N2 M2 लिख लेंगे। इसमें हर जगह किसको अप्लाई करेंगे, चीनी की मात्रा को अप्लाई करेंगे। पानी के उल्टा कौन है, चीनी है ना। यहाँ पे भले से आपका 4% चीनी दे दिया गया है, लेकिन इसमें अप्लाई किसको करेंगे, चीनी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसको मिलाया जा रहा है, चीनी को मिलाया जा रहा है। दोस्त यही आपको समझना है, अच्छे तरीके से इसको आप समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे N1 की जगह आप किसको रखेंगे 4 इंटू M1 की जगह किसको रखेंगे आप 12, N2 की जगह कितना रखेंगे आप, यहाँ पे कितने प्रतिशत चीनी होगा, तो क्या हो जाएगा आपका x प्रतिशत चीनी होगा। M2 कितना हो जाएगा आपका 12 में कितना 2 लीटर पानी डाल देने पर, तो इस कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 12 2 14 हो जाएगा, 12 में 2 लीटर और मिला दे रहा है यहाँ पे पानी, तो 12 2 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 × 12 अपान 14, इधर क्या हो जाएगा x। दोस्त इसको आप हल कर लीजिएगा, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 7 14, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 24/7, मतलब आपका ये हो जाएगा 3 सही 3/7% आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्त इसका कुछ थोड़ा से हट के यही टाइप रहेगा, आपका 2-4 क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए अभी आपका यहाँ पे एक और थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। हट के कुछ नहीं दोस्त, वही है अप्लाई। आपको सबसे पहले आंख बंद करके क्या लिख लेना है, N1 M1 बराबर N2 M2। अब दोस्त देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, भाप द्वारा 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। वहाँ पे क्या दिया जाता था, पानी को डाल दिया जाता था या कोई भी दूसरा पदार्थ उसमें डाला जाता था। यहाँ पे क्या कर रहा है 2 लीटर पानी को उड़ा दे रहा है।
तो पानी को उड़ा रहा है तो मतलब यहाँ पे हर जगह किसको अप्लाई करेंगे आप, चीनी की मात्रा को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चीनी की मात्रा आपका दे भी दिया, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्त 4 इंटू M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। N2 का वैल्यू आपसे पूछ दिया, M2 में क्या पूछ दिया है 12 लीटर पहले था, भाप द्वारा उसको 2 लीटर उड़ा देता है तो कितना हो जाता है दोस्त आपका 10 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48/10 बराबर x। तो x बराबर 1 पॉइंट पे पॉइंट लग जाएगा आपका 4.8% आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, क्या उसमें कौन सी कलाकारी किया जा रहा है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्त एक आध क्वेश्चन और करके हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करते थे। इसको मैं इरेज कर, तो चलिए दोस्त देखिए अभी आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे मैं दोस्त यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको सिखाया हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 4-5 क्वेश्चन को करा के आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। देखिए अभी आपका यहाँ पे क्या दिया गया कि एक बोतल है, उसमें अल्कोहल और पानी का 1 लीटर मिश्रण है। तो अमाउंट का वैल्यू यहीं से निकल गया 1 लीटर। इसमें अल्कोहल की मात्रा 27% है, इसमें 250 ml पानी मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, पानी को। मतलब अब यहाँ पे आप लिखेंगे N1 M1 बराबर N2 M2, पानी को मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब अल्कोहल हर जगह रहेगा। तो देखिए आपका ये अल्कोहल कितना है यहाँ पे 27 इंटू M1, क्योंकि दोस्त यहाँ पे 250 ml मिला रहा है तो ये ml में है तो 1 लीटर को भी किस में बदल लीजिए आप, यहाँ पे जो 1 लीटर दिया गया इसको आप ml में बदल लीजिए। तो 1 लीटर में कितना ml होता है 1000 ml होता है। यहाँ पे N2 कितना है आपका, वही आपका पूछ दिया है। ये कितना है M2 कितना हो जाएगा, अगर 1000 ml में अगर आप 250 ml को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 1250 ml हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 27 इंटू 1000, नीचे क्या हो जाएगा 1250। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्त x हो जाएगा। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौको 100, इसको काटेंगे तो 25 25 हो जाएगा। यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, 4 से 28 के 8, 4 दूना 8, 8 2 10, नीचे क्या हो जाएगा 5, ये x हो जाएगा। x बराबर आपका 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 1 5.6% आपका क्या हो जाएगा ये दोस्त आंसर हो जाएगा। यानी आपका x बराबर 21.6% होगा। 250 यहाँ से आपका क्या पूछा है अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी 21.6%। तो दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके बुक में या आप कोई भी सेट बनाते हैं जहाँ भी आपका दिया गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन, आप उसको आप अच्छे तरीके से दोस्त इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको दोस्त बता दे रहा हूँ ये जो पॉइंट मैं आपको बताया हूँ ये परसेंटेज का ये आपका यूँ कहें तो टॉप 3 में ये पॉइंट आता है। मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, हर जगह जब भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ, कोई भी आप टेस्ट भी मारेंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इसका जो सलूशन होता है लंबा होता है, लेकिन इसको अगर हम ट्रिक से बनाएंगे तो थोड़ा सा ईजी बन जाता है। तो हमें सीखना क्या होता है, ट्रिक मेथड सीखना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक मेथड सिखा दिया हूँ। अब आज के बाद कभी इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्त अब आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला पॉइंट है वो है आपका खर्च पर आधारित प्रश्न। अब खर्च पर आधारित प्रश्न को आप लोग आसानी से कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, उसको मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। देखिए अब उसमें कुछ आपको पॉइंट है वो याद रखना है। खर्च किसी भी व्यक्ति का अगर आय निकालना है तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है दोस्त खर्च प्लस उसका बचत। ये आपका मेन पॉइंट होता है। मान लीजिए यहाँ से उसका खर्च निकालना है तो खर्च बराबर यही फार्मूला क्या हो जाता है आय माइनस बचत हो जाता है। उसके बाद दोस्त यहाँ से क्या हो जाता है बचत, बचत बराबर आपका क्या हो जाता है, यहाँ से बचत बराबर क्या होगा आय माइनस खर्च हो जाएगा। तो मतलब इन तीनों फार्मूला का यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। अगर मान लीजिए खर्च निकालना है तो बचत को आय में से माइनस कर दीजिए, यानी आय माइनस बचत कर दीजिए। अगर आपको बचत निकालना है तो आय में से किसको निकाल दीजिए, खर्च को निकाल दीजिए। तो आपका जो भी यहाँ से निकालना रहेगा वो निकल जाएगा। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड बनाना है ये हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ और क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसको मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ मैं आपको लिख कर
बताता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए, अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और इसको कैसे सेकेंडों में बनाना है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का, अब देखिए दोस्त व्यक्ति है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग रेशियो मेथड से हल करेंगे, अनुपात और समानुपात के मेथड से। आय है, उसके बाद उसका क्या होगा, खर्च होगा, फिर क्या होगा दोस्त, बचत होगा। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, 15% मकान के किराए पे खर्च करता है, जो उसका खर्चा है 15% मकान के किराए पे खर्च होता है। उसके बाद 10% मनोरंजन पे खर्च होता है, 10% मनोरंजन पे खर्च होता है। यहाँ पे प्रतिशत लिखे चाहे न लिखे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10%, अब प्लस 5% दान कर देता है, ये भी तो उसके खर्चा में इंक्लूड होगा, 5% दान कर देता है, ये आपका टोटल परसेंटेज हो जाएगा। और आय उसका कितना मान लेंगे आप, 100% है, प्रतिशत का सवाल है इसलिए आप बेस किसको मान लेंगे, 100 को, 100% उसका आय है। अब दोस्त यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बताया था ये आपका आय 100% है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 20, ये 10, 30 हो जाएगा। आय में से खर्च को घटाएंगे तो उसका क्या निकलेगा, बचत, और बचत कितना हो जाएगा आपका 70%। ये आपका क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए दिया है, बचत कितना है दोस्त, 3500 रुपये, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3500 रुपये। अब ये 70 3500 का कितना टाइम से कितना गुना है, तो 3500 में अगर आप 70 से भाग देंगे तो इसको दोस्त जब काटेंगे तो 50 गुना होगा, यानी 70 जो है 3500 का 3570 का कितना गुना है, 50 गुना है। तो रेशियो मेथड में 50 गुना सभी बढ़ जाएगा। अगर ये खर्चा पूछा रहता तो यहाँ पे खर्चा कितना है 30%, तो 30 से किस में गुणा कर देते 50 में, तो आपका खर्चा निकल जाता है 5×1500, ये आपका खर्चा निकल जाता है। यहाँ से हमसे पूछा क्या है, आय पूछा है, तो आय का 50 गुना यानी 100 का 50 गुना कर देंगे तो 100 × 50 आपका कितना हो जाएगा, 5×5 ये 30, उसका जो सैलरी हो जाएगी, उसकी जो आय हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 5000, खर्चा उसका कितना हो जाएगा 1500, और जब ये खर्चा 1500 होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचत कितना आएगा 3500। तो दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको यहाँ पे करके इसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ, तो इसको चलिए मैं इरेज कर, चलिए दोस्त देखिए, अभी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति की, यहाँ पे क्या दिया गया, एक व्यक्ति की संपूर्ण आय 4500 रुपये है, यदि वह अपने संपूर्ण आय का 20% किराए पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पे खर्च करता है और 10% मनोरंजन पे खर्च करता है, तो उसकी बचत यहाँ पे पूछ दिया है। तो आप क्या लिख लेंगे, आय, फिर क्या लिख लेंगे दोस्त, खर्च, फिर यहाँ क्या लिख लेंगे, बचत। आय कितना आप मान लेंगे 100%, खर्च में कितना आपका हुआ है यहाँ पे 20 और ये 20 और ये 10, कितना हो जाएगा दोस्त आपका 50%, कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 50%, और आय खर्च को माइनस कर देंगे तो बचत कितना हो जाएगा आपका 50%। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, ये आय दे दिया है, कितना है आपका दोस्त 45,000। अब ये 100% 45,000 का कितना टाइम से कितना गुना है, तो सीधे आप 45,000 में आपको नहीं समझ में आता है तो इससे भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा 450 गुना, यहाँ पे कितना रहेगा 400, कितने रेशियो में बढ़ रहा है 450 गुना, तो 450 गुना जब ये बढ़ रहा था 450 गुना ये भी बढ़ेगा, 450 गुना ये भी बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 50 × 450, इसमें गुणा कर दीजिए तो 2 जीरो पीछे लग जाएगा, इन 2 जीरो की वजह से 25 को 5, 5 को 20, 2 22, तो उसका बचत कितना हो जाएगा दोस्त 22,500। तो ये दोस्त आपको अच्छे तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि जो मैं आपको 2 पॉइंट बताया हूँ, इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको आप बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्त, यही आपको फ़ायदा होगा कि अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, कभी भी आप इस क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। तो चलिए दोस्त अब वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्त अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।